गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आर के कॉलेज में आपका स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड मतलब थर्ड पेपर कर रहे थे, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और उसकी यूनिट कौन सी कर रहे थे? यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड और पार्शियल गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था, ठीक है, आंशिक गॉस विलोपन विधि। उसके बाद हम अगला मेथड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैकोबी मेथड, और एक पढ़ेंगे हम गॉस सीडल मेथड, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे जैकोबी मेथड और एक पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड। देखो वही यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का पेपर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। देखो कौन सा मेथड पढ़ेंगे? जैकोबी मेथड। फर्स्ट है जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड। सेकंड पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड या विधि। देखो जैकोबी मेथड की बात करते हैं, ये दोनों जो है वो कौन से मेथड है? इंटरेक्शन मेथड है, इंटरेक्टिव मेथड। इंटरेक्टिव मतलब बिल्कुल आसपास में आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो देखो जैकोबी मेथड की बात करते हैं, मेथड में सॉल्व नहीं करना है, मेथड किस विधि से करा गया वो कभी पेपर में आता नहीं है, और उसको करना भी नहीं है, देखो उसमें क्वेश्चन करना आना चाहिए जैकोबी मेथड से। देखो फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 83x1 प्लस 11x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 95, 7x1 प्लस 52x2 प्लस 13x3 इक्वल टू 104, और लास्ट में 3x1 प्लस 8x2 प्लस 29x3 इक्वल टू 71। पहले करेंगे हम जैकोबी मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे? जैकोबी मेथड से। देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट इंटरेक्शन, देखो जैकोबी मेथड की बात करें, जैकोबी मेथड में क्या ध्यान देना है? सबसे पहले देखिए कि x1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन सी डिग्री सबसे बड़ी है। इसमें x1 के साथ मल्टीप्लाई में सबसे बड़ी डिग्री, तो फर्स्ट इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन इंटरेक्शन का मतलब होता है बिल्कुल अप्रोक्स आंसर लेके आना, बिल्कुल पास में आंसर लेके आना, फर्स्ट पुनरावृत्ति, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरेक्शन क्या देगा? इसमें x1 के साथ 83 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो 83 वाले ले लेंगे। क्या लेंगे? x1 n प्लस 1 लेंगे, और क्या लेंगे? वो इक्वल टू या देगा 95 माइनस 11x2, ये n प्लस 1 यहाँ पे है, माइनस प्लस ये प्लस 4x3n ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे? ये x2 में देखेंगे, अभी दोनों x2 में किस कौन से के साथ सबसे बड़ी डिजिट है? इस वाली तरफ, यहाँ से निकालेंगे x2 n प्लस
में क्या आएगा 83 ऐसे ही फिर हम लेंगे x2, देखो x2 n प्लस 1 क्या आएगा, देखो एक्चुअली यहाँ से 104 अपॉन में 52, फिर क्या आएगा माइनस 7 अपॉन 52 x1 की पावर n, फिर माइनस 13 अपॉन 52 x3 की पावर n प्लस 1 यहाँ पे लेना, उधर n की तरफ ले लेना, क्योंकि अपन n की वैल्यू करेंगे, n की 1 2 3 4, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो उसके बाद में क्या मिलेगा की वैल्यू, ये आगे अब इससे निकालेंगे, इसमें किसकी सबसे बड़ी यूनिट ही है, यहाँ से आ जाएगा इसकी n प्लस 1 क्या आएगा 71 अपॉन 3 x1 की ओनली कांस्टेंट 71 अपॉन में 29 3 29 यहाँ पे 52 यहाँ पे 29 x3 की वैल्यू 29 माइनस 3 अपॉन में 29 x1 माइनस 8 अपॉन में 29 x2 और पावर में n आ गया। देखो ये x1 यहाँ से x1 निकालेंगे, सबसे बड़ी यूनिट x1 की ये वाली थी, यहाँ पे x2 की सबसे बड़ी यूनिट ये थी, यहाँ से x2 निकाला, यहाँ से x1 n प्लस 1 x2 n प्लस 2x। अब लेंगे फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेट इनिशियल approximation क्या लिखेंगे, देखो x नॉट, देखो x1 नॉट इक्वल टू 0, x2 नॉट इक्वल टू 0, x3 नॉट इक्वल टू 0। ये इनिशियल वैल्यू, ये अपने आप को मानना है, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, लेट फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेट क्या बनेगा, देखो x1 नॉट 0 को नॉट है, x1 नॉट 0, x2 नॉट 0, x3 नॉट 0, ये वैल्यू सारे शुरू करेंगे। देखो इसमें रखूंगा तो x1 x2 n के लिए क्या रखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा x1 इक्वल टू में यहाँ पे आएगा देखो 98 अपॉन 83 माइनस 11 अपॉन 83 x2 नॉट प्लस 4 अपॉन x3 4 अपॉन में 83 और x3 नॉट, तो यहाँ पे x1 बना जाएगा, फिर हो जाएगा 98 अपॉन में 83 माइनस 11 अपॉन में 83, x2 नॉट को क्या माना नहीं 0, तो ये 0 प्लस यहाँ पे 4 अपॉन में 83 x3 नॉट को क्या माना 0, क्या ये तो ये दोनों पार्ट 0 हो गए, तो आगे 98 अपॉन में 83। इसमें तुम्हारा को करना है किसे कैलकुलेटर से डिवाइड, तो कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.1446 साइंटिफिक कैलकुलेटर। ऐसे ही निकालूंगा, यहाँ पे लाइट यहाँ पे लिखा है लाइट n इक्वल टू 0, फर्स्ट प्रोटेक्शन निकालना है, फर्स्ट पुनरावृत्ति प्रथम पुनरावृत्ति। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, देखो अब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x2 1 इक्वल टू 104 अपॉन 52 माइनस 7 अपॉन 52 x1 0 माइनस 13 अपॉन 52 x3 0। वैल्यू रखेंगे, देखो x2 104 अपॉन 52 माइनस 7 अपॉन 52 ये 0 हो गया, माइनस 13 अपॉन 52 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, ये बच गया 104 अपॉन में 52। इसका डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, 2 टाइम में जा रहा है, 52 2 जा 1 तो ये आएगा 2। फिर निकालेंगे x3, देखो पर 1 1 1 आ रहा है, तो ये आएगा नंबर फर्स्ट इटरेशन यानी फर्स्ट पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति, ये आएगा 71 अपॉन में 29
यहाँ पे आ जाएगा 71, ठीक है, x31 ये x31 एंड ये 0 x31 हो जाएगा 71/29 माइनस 3/29 x10 माइनस 8/29 x30। x31 क्या हो गया 71/29 माइनस 3/29, इसकी वैल्यू मैंने 0 दी थी, यहाँ पे 8/29 इसकी वैल्यू क्या थी 0, तो x3 यहाँ पे 71/29 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या है 17/29 17/29 इसमें तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.4483 डिवाइड बाय 4 कम से कम निकालिए। ये सब में ये मेरे पास होगा फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास x1 फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1.146, x2 फर्स्ट की वैल्यू आ गई 2 और x3 फर्स्ट की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन करेंगे जितने पुनरावृत्ति इसको बढ़ाना है ना, देखो द्वितीय सेकंड इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, अब लेंगे n = 1, क्या लेंगे x1 and 1/2 क्या लेंगे 98/83 माइनस 11/83 और x⁴ प्लस 4/83 और x⁴ ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये वैल्यू पुट करने के बाद x12 = 98/83 माइनस 11/83 x21 फर्स्ट इक्वेशन में x2 की वैल्यू 2 तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 4/83 x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली 2.4483, इसको तुम्हें कुछ कैलकुलेट मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे जो भी आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x1 और वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में x1 की बात करें ना, x1 की वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.9975, ठीक है। ऐसे भी हम निकालेंगे अगला, देखो फल निकालेंगे x2 यहाँ पे हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 1 रखेंगे, 1 का 1/2 हो गया, इधर रहेंगे 1 रखेंगे, क्या लिया 1/4/52 माइनस 7/52 x11 माइनस 13/52 x31 वेरी सिंपल, देखो x22 104/52 माइनस 7/52 x11 की वैल्यू, ये x11 की वैल्यू कितनी आई थी 1.1446 फिर माइनस 13/52 और x31 की वैल्यू, ये x31 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2.4483, इसको पूरे को कैलकुलेटर सॉल्व करो तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पर पता आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 1.2338। आगे हम ऐसे फिर करेंगे एक्सेल के लिए, देखो x3 क्या करेंगे n1 x32 सेकंड इटरेशन, x3 के लिए सेकंड इटरेशन में पुनरावृत्ति का देख रहे हैं, इटरेशन में होता है ये पॉइंट का नंबर है ना, ये जब तक बिल्कुल आसपास नहीं आ जाए इनके रीजन ये जाके, जैसे यहाँ पे आया देखो x1 की वैल्यू 2.4483, यहाँ पे आया 1.144, देखो बहुत दूर है, ऐसे इसकी वैल्यू आई 1.233, यहाँ पे आया x की वैल्यू 2, ठीक है, ये भी बहुत दूर है, तो ये आंसर लगभग बिल्कुल पास में रखे तो क्या हो जाएगा, आंसर उसका हो जाएगा, मेथड आंसर हो जाएगा। देखो x32
मैक्सिमम टू की बात करें ना, यहाँ पे लिखेंगे 71/29 माइनस C/29 x1 की जगह 2 माइनस 8/29 x3 1, यहाँ पे 2 क्यों आएगा, क्योंकि 1 दे रहा है ना, यहाँ पे 1 तो x3 2 71/29 माइनस C/29 और x1 की x1 की वैल्यू क्या आएगी 1.1446 माइनस इसकी वैल्यू आएगी क्या 8/29 और x31 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 2.4483 और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ रहा है 1.7781। ये आ गया हमारा सेकंड इंटरेक्शन यानी द्वितीय पुनरावृत्ति। अब निकालेंगे थर्ड इंटरेक्शन। ये सेकंड हो गया, अब थर्ड इंटरेक्शन निकालेंगे यानी द्वितीय पुनरावृत्ति। देखो तृतीय पुनरावृत्ति क्या होगा, देखो तृतीय पुनरावृत्ति में क्या लिखा है इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आएगा जो x1 वाली इक्वेशन थी, मतलब x1 वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, मेरे पास x1 बनाता है n + 1 इक्वल टू 95/83 माइनस 11/83 x2n माइनस प्लस 4/83 x3n और x2n + 1 बराबर मेरे पास में 104/52 माइनस 7/52 x1n माइनस 30/52 x3n फिर बनाना मेरे पास में x3n + 1 ये बनाता 70/29 माइनस 3/29 x1n माइनस 8/29 x2n यही बने थे ना। ये इससे देखो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू फाइंड क्या करनी है, निकली नहीं कितनी वैल्यू। हाँ देखो n को क्लियर है, n को क्लियर कर देगा x1 तृतीय पुनरावृत्ति यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 95/83 माइनस 11/83 और x2 यहाँ पे n की है 2 प्लस 4/83 और x3 n 2 वैल्यू रख दीजिए देखो x1 3 95/83 माइनस 11/83 x2 का स्क्वायर इस स्क्वायर में x2 की सेकंड इंटरेक्शन ये रहा मेरे पास वैल्यू आएगी 1.2338 1/83 x3 2 की वैल्यू आएगी मेरे पास में 1.7781 तो x1 3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x1 3 की वैल्यू मतलब x1 का थर्ड इंटरेक्शन, तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.0668। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से खुद को सॉल्व कर लेना है ना, कैलकुलेटर डिवाइड बार मल्टीप्लाई करके फिर निकालेंगे x2 ये वाला x2
एन के लिए 2 रखेंगे, एन को 2 लिया तो क्या हो जाएगा x2 3, मतलब x2 का थर्ड इंटीग्रेशन क्या देगा 104 अपॉन 52 माइनस 7 अपॉन 52 फिर x12 माइनस 13 अपॉन 52 और x3 2 आगे हम समझते हैं वैल्यू पुट करेंगे। देखो x2 3 104 अपॉन 52 माइनस 7 अपॉन 52 x1 2 ये रहा x1 2 इसकी वैल्यू तुम्हें पास में यहाँ पे दे रहा ये रहा x1 2 इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या दी 0.9975 और फिर माइनस 13 अपॉन 52 और x3 की वैल्यू क्या दी x3 का सेकंड इंटीग्रेशन स्क्वायर लिए जाना इंटीग्रेशन लिए क्या है इसकी वैल्यू 1.778 यही थी ना। इसको यदि तुम सॉल्व करोगे तो x2 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में x2 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1.4212 यह रहेगी 1.3552 आ गया। उसके बाद में x3 उधर रखेंगे देखो नेगेटिव 2 रखेंगे ना तो x3 3 आ जाएगा मतलब x3 का थर्ड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 17 और अपॉन में 29 माइनस 3 अपॉन में 29 x1 2 माइनस 8 अपॉन में 29 x2 2 तो x3 3 आ जाएगा 71 अपॉन में 29 माइनस 3 अपॉन में 29 x1 2 तो ये है मेरे पास x1 2 0.9975 माइनस 8 अपॉन 29 x22 ये रहा मेरे पास x22 1.2338 ये रहा देखो x22 ये रहा। आगे देखो तो x3 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी x3 की वैल्यू 1.9456 पॉइंट के बाद जान दी तो निकालेंगे ऐसे तुम्हारा फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड हो गया फिर इसके बाद फोर्थ इंटीग्रेशन मतलब वैल्यू जो है कि आंसर जब तक बिल्कुल पास में नहीं आ जाना है जैसे ये आंसर ये तीनों आंसर आ गए ना ये x1 3 का इंटीग्रेशन ये x2 3 का इंटीग्रेशन ये x3 4 का इंटीग्रेशन x3 का 3 का इंटीग्रेशन ये x1 का 3 इंटीग्रेशन थर्ड इंटीग्रेशन ये x2 का थर्ड इंटीग्रेशन ये x3 का थर्ड इंटीग्रेशन तो x1 वाली जो सेकंड थर्ड इंटीग्रेशन है वो x1 वाली सेकंड इंटीग्रेशन उसके लगभग पास में आंसर आना चाहिए ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे x2 वाला जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर है वो x2 वाले सेकंड इंटीग्रेशन थर्ड इंटीग्रेशन के पास में आना चाहिए बिल्कुल पास में आना चाहिए पॉइंट के बाद नहीं बिल्कुल पास में आना चाहिए तब जाके क्या होगा ये आंसर बिल्कुल क्या बनेगी सुनेगा। फिर लास्ट में लिख देंगे ये x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएगी सेम आ जाएगी। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ इसमें क्या है तो वो इंटरेक्शन करनी पड़ेगी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सेवन फिर जाके पॉइंट क्या होगा देखिए देखो जो पांचवी पुनरावृत्ति है ना पांचवी पुनरावृत्ति
उसमें क्या होगा, x1 5 की वैल्यू और x2 5 की वैल्यू और x3 5 की वैल्यू, ये 3 बार पुनरावृत्ति होगी, ऐसे आगे चलते जाने उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो x1 5 की वैल्यू तो आएगी इसमें 10575 और x2 की 5 पुनरावृत्ति में आएगी 1.3661 और x3 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.903। फिर मैं लिखूंगा 6 पुनरावृत्ति इसमें क्या होगा, देखो x1 6 उसकी वैल्यू आएगी 1058 x2 6 की वैल्यू आ रही है 1.3676, x3 6 की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 1.9620। देखो अब एक कौन सा है, 1.057 1.058 आपके पास पहले 1.3661 1.3671 1.903 1.96, ये थोड़ा दूर आ रही है, फिर आगे इंजेक्शन करने की जरूरत है, ठीक है, ये आ रही है। ऐसे ही आगे करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा, फिर आगे बिल्कुल पास में आ जाएंगे, पास में एक तरीके से, ठीक है ना, थोड़ा सा दूर है तो मैं आगे को सॉल्व कर देगा, ठीक है। 7 इंजेक्शन देखो, 7 इंजेक्शन से पता चल जाएगा। सातवां पुनरावृत्ति, सातवीं पुनरावृत्ति क्या होगी, इतने पुनरावृत्ति में करने की इसमें 4 ही करनी है, इसमें थोड़ी लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ना, इससे थोड़ा इसमें ज़्यादा पुनरावृत्ति, तुम इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना, ठीक है ना। ये तो एग्जांपल एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी एग्जांपल है तो एग्जांपल कर लेना, ठीक है। देखो सातवीं पुनरावृत्ति में क्या होगा, x1 7 x2 7 और x3 7, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी देखो 10579 और उसके बाद में आएगी 1.3671, तो उसके बाद में लास्ट वाली आएगी 1.9616। अब देखो बिल्कुल पास में 1057589 1.3671 1.3676 1.9616 1.9620 पास में ना, तो लिख देंगे 2 जेकोबी विधि से x1 इक्वल टू आ जाएगा 1.579, लास्ट वाला रिलेशन x2 की वैल्यू 1.3671 और x3 की वैल्यू 1.9616, ये आंसर आ गया। ऐसे लास्ट में रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल सेम वैल्यू क्या कर देगी, पॉइंट 1 की बिल्कुल लगभग बराबर आ जाएगी, बिल्कुल पास में, वो लास्ट वाला आंसर होगा, उसका आंसर है x1 x3 ऐसा नहीं। ये है कौन सा, जैकोबी मेथड, कौन सा मेथड है, जैकोबी मेथड, ये ठीक है, ये जैकोबी मेथड है। उसके बाद हम करेंगे गॉस सीडल मेथड। देखो आगे देखो, जैकोबी मेथड का एक और क्वेश्चन करते हैं ना, फिर गॉस सीडल मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो जैकोबी मेथड,
प्लस 4y प्लस 15z इक्वल टू 54.8 x प्लस 12y 3z इक्वल टू 39.66 10x प्लस y 2z इक्वल टू 7.74 ये दिया हुआ। ठीक है, अब वही देख लें कि सबसे x के साथ सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, हम इससे बनाएंगे x1 n प्लस 1। ठीक है ना, 1 x1 x2 लेने में x ही यहाँ पे तो x n प्लस 1 क्या जाएगा, 7.74 अपॉन में 10 माइनस y n ओनली n है ना, यहाँ पे n प्लस लेंगे तो यहाँ पे n 7.74 अपॉन 10 और y तो यहाँ पे 1/10 ये उधर गया माइनस होगी प्लस 2/10 यानी 1/5 z पावर n ये आएगा। ये देखो ये y उधर गया माइनस हो गया, वो यहाँ पे n प्लस 1 दिया तो पावर कम लेनी यहाँ पे n, ये 2 दिया उधर गया प्लस हो गया अपॉन में 10 आएगा 1/5 हो जाएगी z पावर। ये चीज समझ में आगे देखो ऐसे क्या हो जाएगा, अब इन दोनों इक्वेशन में देखना y के साथ, y में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी भी दिया ये तो है और ये इक्वेशन निकालेंगे। देखो क्या आएगा, y की पावर n प्लस 1 y की पावर n प्लस 1 क्या देगी 39.66 अपॉन में 12 माइनस x की पावर n 1/12 माइनस 3/12 आएगा 1/4 z पावर n। ऐसे आ जाएगा मेरे पास z n प्लस 1 लास्ट वाली इक्वेशन होगी उससे वो आ जाएगा। देखो अपने आप मिल जाएगा, यहाँ पे z की डिग्री सबसे बड़ी है 54/8 अपॉन 15 माइनस 3/15 यानी 1/5 x की पावर n माइनस 4/15 y की पावर n। आगे आगे समझ ये आ गया मेरे पास। अब अपने इनिशियल वैल्यू लेंगे, लेट इनिशियल वैल्यू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू 0 देंगे, तीनों वैल्यू 0 देंगे इस तरह की। देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड। अब करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति। देखो फर्स्ट पुनरावृत्ति देखो सेम वही मेथड है, इसका प्रैक्टिस भी दोबारा क्वेश्चन करा लो। प्रथम पुनरावृत्ति में क्या होगा, यहाँ पे n लिखेंगे, n को लिखेंगे 0, यहाँ जाएगा x1 x पावर 1 ना 7.74 अपॉन 10 माइनस 1/10 y नॉट x1 का होगा तो 5 पुनरावृत्ति y नॉट 1/5 यहाँ पे लिख रहे हो कुछ भी 7.74 को 10 1 माइनस 1/10 y नॉट प्लस 1/5 z नॉट। यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व यहाँ पे वैल्यू रख दो x1 7.74 अपॉन में 10 माइनस 1/10 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 0 क्या जाएगा 7.74 अपॉन में 10 आएगा। ये भी 0 ये भी 0 ये आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 0.774। ऐसे में निकालो, देखो x2 डी y y भी चलो ना xy y y यानी फर्स्ट पुनरावृत्ति ये ना y एंड ये 0 लिखो y को यहाँ पे आ जाएगा 39.66 अपॉन 12 माइनस 1/12 x की पावर x की पावर नॉट x नॉट
एक्स नोट की वैल्यू 0 माइनस 1/4 जेड नोट की वैल्यू 0। यहाँ पे आएगा 39.66 अपॉन में 12, ये तो 0 हो गई। फर्स्ट पुनरावृत्ति देखो क्या आएगी, पहला ये आ गया, सेकंड आ रहा है 3.305, इसमें इसका कैलकुलेटर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.305। उसके बाद बात करते हैं किसी Z1 की, Z1 ये रहा Z1 ये 0 को Z1, इसका आ जाएगा 54 अपॉन में 15, देखो 54 अपॉन में 54.8 अपॉन 15 माइनस 1/5 माइनस 1/5 x की पावर नोट, x नोट माइनस 4 अपॉन में 15 y नोट, तो ये Z1 जाएगा मेरे पास में 54.8 अपॉन 15 1/5 x नोट की वैल्यू 0 4 अपॉन 15 y नोट की वैल्यू 0, तो Z1 आ जाएगा मेरे पास में, इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो मेरे पास Z1 क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा मेरे पास, इसको ये 0 है, इसको डिवाइड करके Z1 मेरे पास आ जाएगा, यानी फर्स्ट पुनरावृत्ति Z1 ये आ जाएगी मेरे पास में 3.65 कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे इसमें इतनी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से थोड़ा खुद करना है 3.6533 ये आ जाएगा पुनरावृत्ति। देखो ये तीन इक्वेशन बनती है तो ऊपर लिख लेते हैं x n प्लस दिख रहा है, x प्लस n प्लस 1 ये दिख रहा है ना, इधर देखो थोड़ा देख, यहाँ पे दिख रहा है x n प्लस 1, यहाँ पे इन दोनों तीनों इक्वेशन को मिटा देते हैं, ये अपने में काम की है निकाल दो, देखो n x n की पावर n प्लस 1 क्या आएगा, देखो 7.74 अपॉन में 10 माइनस 1/10 y की पावर है प्लस 1/5 z की पावर है, फिर y की पावर है प्लस 1, ये थी हमारे पास 39.66 अपॉन में 12 माइनस 1/12 x की पावर है माइनस 1/4 z की पावर है, थर्ड वाली थी z की पावर है प्लस 1, ये आ जाएगी 54.8 अपॉन 15 माइनस 1/5 x की पावर है माइनस 4/15 y की पावर है, ये तीन इक्वेशन इनको मैं साइड में जैसे बार बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पुनरावृत्ति फर्स्ट इंटरेक्शन आ गया मेरे पास, अब सेकंड इंटरेक्शन निकालिए, देखो द्वितीय पुनरावृत्ति क्या करेंगे, देखो ये रहा n की लेंगे अपन 1, तो ये आ जाएगा x 1 प्लस 1 2, तो उस x की द्वितीय पुनरावृत्ति 7.74 अपॉन 10 माइनस 1/10 y की 2 y2 प्लस 1/5 z2 x2 1 सॉरी ना पावर n के लिए 1 लिखे ना, यहाँ पे बनाएंगे इधर 2 आएगा, सेकंड वैल्यू तो 1 की है मेरे पास 7.74 अपॉन 10 माइनस 1/10 y1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास, क्या आएगी 3.305 प्लस 1/5 z1 की वैल्यू मेरे पास ये आएगी 3.6533, वैल्यू पुट करेंगे तो x2 यानी x की सेकंड पुनरावृत्ति मेरे पास आ जाएगी और उसकी वैल्यू आएगी 1.1742 आ गया। उसके बाद करेंगे y2 करेंगे तो क्या आएगा 39.66 अपॉन 12 माइनस 1/12 x1 माइनस 1/4 z1, देखो 39.66 अपॉन 12
माइनस 1 अपॉन में 12, x1 की वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वो रही, ये 0.0774, यहाँ पे 0.774 माइनस 1 अपॉन में 4, z1 की वैल्यू क्या है 3.6533, इससे हमारे पास y मतलब y का सेकंड इटरेक्शन आ जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2.3272। ये तुम्हें इसको सॉल्व करना है, पहले डिवाइड ये जानना है, बहुत मास नहीं बनाना है, पहले इसमें डिवाइड करना है, फिर इसमें इसका डिवाइड करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है, इसका डिवाइड इसमें करना है, फिर इनको माइनस प्लस करना है, ठीक है ना। ये आगे पॉइंट वैल्यू ऐसे हम निकालेंगे z2 वैल्यू यानी z का सेकंड इटरेक्शन, देखो क्या आएगा z2, ये z एंड की वर्ग करेंगे z2 क्या देगा 54.8 और अपॉन 50 माइनस 1/5 माइनस 1/5 x की पावर 1 माइनस 4/50 y की पावर 1, तो z पावर नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब x1 x2 ये नीचे x1 और ये पावर में, मतलब ये इसका इंटरेक्शन है, x की पावर 2 यानी कि z का सेकंड इंटरेक्शन 54.8 अपॉन 15 माइनस 1/5, x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे ये 0.774, ये तो आएगी x1 की वैल्यू आएगी हमारे पास जस्ट पहले, मतलब x1 की फर्स्ट इंटरेक्शन में, y की वैल्यू क्या आएगी, यही y की वैल्यू 3.305, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इंटरेक्शन निकालोगे तो आ जाएगा 2.6712। आगे समझ में, ये सेकंड इंटरेक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इसमें मैच आ रहा है कि यहाँ y1 मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन की वैल्यू और यहाँ पे y2 इसकी वैल्यू सेम आ रही है 2.32, उधर आ रही है 3.305, अलग अलग आ रही है ना, बहुत दूर आ रही है, और आगे इंटरेक्शन देखो। अब देखो थर्ड इंटरेक्शन, तृतीय पुनरावृत्ति, वैल्यू आएगी मेरे पास ये वाली आएगी, एक मेरे पास ये वैल्यू आएगी और एक मेरे पास ये वैल्यू आएगी, z2 की वैल्यू यहाँ पे ये, बाकी में आगे अब हम निकालेंगे तृतीय पुनरावृत्ति, देखो कम से कम तुम्हें 4 तो निकालनी है, जब तक 4 के बाद नहीं निकालनी, 4 निकालोगे काफी है, ठीक है ना, जो भी आंसर है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 4 निकालते निकालते आंसर सेम आ जाएगा, यदि तुमने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन सही किए, यदि तुमने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन सही नहीं किए तो आंसर क्या नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, ठीक है। देखो तृतीय पुनरावृत्ति, तृतीय पुनरावृत्ति में क्या देंगे n = 2, यहाँ पे देंगे n = 2, क्या बनेगा x की पावर 3 यानी x का तृतीय पुनरावृत्ति 7.74/10 7.74/10 माइनस 1/10 और y की पावर 2 माइनस प्लस 1/5 और z की पावर 2, वैल्यू देखो इंटरेक्शन है तो वैल्यू है, ठीक है, 7.74/10 माइनस 1/10 y2 काम करेगा y2 सेकंड इंटरेक्शन 2.3272 प्लस 1/5 z2 ये 2.6712, इसको सॉल्व करोगे तो अपन करें थर्ड इंटरेक्शन, थर्ड इंटरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 10783 1.0783 और पहले क्या आएगी इसकी वैल्यू ये 1.1742 आएगी, क्योंकि दूर है, फिर वापस कर रहे हैं ये आ गया, फिर y3 निकालेंगे, y3 में यहाँ पे y3 दूर रखेंगे तो y3 क्या आ जाएगा 39.66/12 माइनस
1/12 x2 1/4 z2 39.66 upon 12 minus 1/12 x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.172 माइनस 1/4 z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है z2 की वैल्यू 2.67 इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी y3 यानी कि y का थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो आ रही है हमारे पास में 2.5168 सब कैलकुलेटर सॉल्व होगा ऐसे तुम आसानी सॉल्व नहीं कर सकते कैलकुलेटर अलाउ होगा तो कैलकुलेटर नहीं कर सकते ठीक है। आगे देखो इसके बाद फिर कितने पुनरावृत्ति की बात चलेगी ठीक है। आ गया y3 अब निकालेंगे z3 z3 क्या देगा 54.8 अपॉन 15 माइनस 1/5 x2 minus 4.50 y2 54.50 minus 1/5 x2 देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में इसमें रखी जाएगी अपनी ये पे लिख देते हैं ये रखेंगे तो 1.1742 माइनस 4.50 y2 की वैल्यू ये करेगी ये 2.3272 ये आ जाएगा z3 और z3 आ जाएगा मतलब z का थर्ड इक्वेशन ये आ जाएगा 2.7596 ऐसे तुम आगे करते रहो चतुर्थ इक्वेशन करो पुनरावृत्ति पंचम करो पुनरावृत्ति प्रैक्टिस में तो तब तक करना है जब तक इक्वल आंसर नहीं आएगा बिल्कुल पास पास 25 से मान लेते हैं तब तक करना है ठीक है ना। पेपर के अंदर पर 4 या 5 क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि तुम 4 या 5 ही फ्रैक्शन करोगे या पुनरावृत्ति करोगे ना आंसर तुम्हारा आ जाएगा ठीक है। आज के लिए इतना ही ठीक है, कल नया पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।